जे वांछले ते तू दिले जे वांछले ते तू दिले कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जे वांछले ते तू दिले जे वांछले ते तू दिले कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। या मातीचे आकाश तू या मातीचे आकाश तू शिशिरात या मधुमास तू शिशिरात या मधुमास तू देशी मृता तू अमृता देशी मृता तू अमृता पुरुषोत्तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। देणे तुझे इतुके श्री झालो ऋणी जन्मांतरी देणे तुझे इतुके श्री झालो ऋणी जन्मांतरी अपकार में अपराध में अपकार में अपराध में परे तू क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। देणे जरी अमुछा श्री पर्यागी जना तू पार करी देणे जरी अमुछा श्री पर्यागी जना तू पार करी देशी जगा तू सहजोगा देशी जगा तू सहजोगा जन को तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जवा
जे वांछ ले ते तू दिल कर पद्रुमा हे आत्मा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा। जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद भी कौन सा, ईश्वर से मिलन का, उससे योग का, उससे जुड़ने का। और जब उससे जुड़ते ही हमारा योग हो जाता है तो हम उस ईश्वर के निराकार स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से सहयोग, जैसा इसका नाम है, उतना ही सरल और सहज श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त योग की एक इतनी सुंदर विधि, जो अंतिम है कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा उस ईश्वर से मिलन की। जो अष्टांग योग का पालन करना पड़ता था, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और उसके बाद कहीं जाकर कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात की जाती थी। एक इतना कठिन रास्ता जिसे साधारण मानव कर ही नहीं सकता। इसीलिए सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ व्रत उपास दुआ प्रेयर यही सब कर लो। परंतु जब जब ईश्वर देखता है मानव जाति परेशान है, उसकी बनाई हुई सृष्टि में उथल पुथल है, तो वो किसी न किसी स्वरूप में हमारी मदद के लिए इस धरती पर आता है। इसी तरह से एक सेल अमीबा से आज हम मानव की स्थिति में बनते गए। एक एक स्वरूप इस धरती पर आता गया हमारी मदद के लिए और हमारे उत्थान के लिए, अपने गुणों को हमारे अंदर जागृत करने के लिए। और इस तरह से आज मानव का स्वरूप निर्माण हुआ पूर्ण रूप से, और अब महामानव बनने की स्थिति आ गई है कि जब आपकी शक्ति जागृत हो जाए तो आप औरों की भी कर सकते हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उस सर्वव्यापी शक्ति से जो संसार चलाती है, कण कण में या अणु रेणु में है, जब उससे मिलन होता है तो उस शक्ति को हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। इसलिए सहयोग में सभी धर्म जाति उम्र वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने हमारे चारों धाम की स्थापना की, उन्होंने अपने सौंदर्य लेनी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है कि जब माँ की कृपा होती है, कौन सी माँ, कुंडलिनी, तो आपको सलीलम सलीलम ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होता है। बाइबल में इसे कूल ब्रीच ऑफ द होली घोस्ट कहा है। तो मुस्लिम धर्म में इस रूप पातंजल ने रितंभरा प्रज्ञा और नानक साहब ने अलख निरंजन, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं जो अलग अलग धर्मों में वर्णन किए हैं। परंतु कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन था, इसलिए कोई भी इसकी जागृति की बात नहीं करता था। यहाँ तक कि एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने अपने छठे अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो उस अध्याय को पढ़ना ही निषिद्ध कर दिया गया क्योंकि कार्य ही इतना कठिन था। पर माँ ने अपने बच्चों के प्रेम और करुणा के लिए इस धरती पर आकर इस शक्ति का जागरण बहुत सहज सरल और प्रमाणित कर दिया। और इसे हर कोई कर सकता है, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं कि इस तरह के कपड़े पहनना होगा या इस तरह का खाना खाना होगा या इस तरह का जीवन आज से शुरू करना होगा। जैसे है वैसे ही जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहयोग। जैसा इसका नाम है वैसा ही कार्य भी। सब में आपके साथ जब इस जन्मी शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति से योग, तो उस परमात्मा और हमारे बीच तो कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए इतना अनमोल चीज जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं। यहाँ तक कि हमने हमारे इस YouTube चैनल पर भी विज्ञापन के मोड बंद कर रखे हैं, ताकि इस परम कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए। और आज पूरे विश्व में करीब 180 देशों में सहयोग फैला हुआ है, पूरी तरह से निःशुल्क। कहीं कोई इसका पैसा लिया दिया नहीं जाता है। क्या ईश्वर को, आनंद को हम खरीद सकते हैं? यदि खरीद सकते तो लोग रोज खरीद लाते। चलो आज हम खरीद कर लाए हैं, आज का दिन सुंदर गुजरेगा। वो तो हमारे अंदर है। सिर्फ खुद को जानना, खुद को पहचानना है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य।
हम अपना मोल ही नहीं समझ रहे हैं कि उसने हमें कितना सुंदर बनाया है। बिल्कुल खुद के जैसा अपना स्वरूप उसने हमारे अंदर डाल दिया है। कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की शुद्ध इच्छा है, तो आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब। और जब यह जागृत होती है, आत्मा से मिलकर संस्कार का भेदन करती है, तो सदाशिव जो संस्कार के ऊपर विराजमान है, उनसे मिलन के बाद पूर्णत्व की अनुभूति होती है। तो इस योग के ऊपर, इस चैतन्य शक्ति के ऊपर जो अभी आपके दोनों हाथों से और सिर के ऊपर तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा के रूप में बहने लगेगी, इसके ऊपर बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रिसर्च करने पर लगे हुए हैं कि जब वो परमात्मा के जो दो स्वरूप होते हैं, साकार और निराकार, जब उस निराकार से हम जुड़ जाते हैं, उस निराकार को अनुभव करने लगते हैं, तो हमारे अंदर क्या कॉस्मिक चेंजेस आते हैं। इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ में शोध भी प्रकाशित हो चुके हैं और रशिया में सरकार ने इसको इंडिपेंडेंट थेरेपी के रूप में मान्यता दी है। तो बॉम्बे में इसका रिसर्च और हेल्थ सेंटर है। इस तरह से साइंटिस्ट अपने ढंग से खोज रहे हैं, तो आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक ढंग से। हमारा भारत देश बहुत ही धनी देश है। यहाँ पर आध्यात्म की इतनी गहनता है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें कठिन लगता है ये रास्ता, पर माँ ने अपने बच्चों की प्रेम और करुणा से इस रास्ते को बहुत आसान कर दिया, जिसे छोटा बच्चा भी कर सके और पढ़ा लिखा भी और बना पढ़ा लिखा भी। तो जब हमने ये योग गांव में जाकर किसानों को कराया, उन्होंने सहज कृषि की, मतलब बीजों को बोने के पहले श्री माता जी के समक्ष रखा, जल रखा और ये चैतन्य जल और बीज जब खेतों में डाला और खेतों में रोज वाइब्रेशंस दिए, गणेश चतुर्थी का पाठ किया, तो फसल इतनी अच्छी आई कि उनका कहना था कि फसलों को कीड़ा नहीं लगता था, उस फसल की एक विशेष खुशबू है और जो सालों का कर्जा था वो खत्म हो गया। इसी तरह से जब ये योग हमने कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल्स में जाकर बच्चों को कराए, तो बच्चों का ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी, यह सब तो ठीक हो ही जाता है। पर उससे सबसे बड़ी बात जो मैंने बच्चों के अंदर देखी, क्योंकि मैं खुद करीब 30 साल से इस योग से जुड़ी हूँ और भारत के बहुत सारे शहरों में रहने का अवसर मिला, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, इंदौर, जहाँ रही, माँ के आशीर्वाद से खुद तो करती रही, पर जन जन तक भी सहयोग को पहुंचाती रही। तो देखा, वो बच्चे इतने अच्छे बनते हैं कि कभी अपशब्द नहीं बोलते, गलत गलत रास्ते नहीं जाते, गलत चीज नहीं खाते, गलत रास्ता नहीं अपनाते और बिल्कुल पारस की तरह होते हैं। जहां जाते हैं अपने जैसे 10 और बना के लाते हैं। वो बच्चे बड़ों का इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हो। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी तरह से जब ये योग हमने डॉक्टर्स के बीच में जाके कराया और उन्होंने अपने पेशेंट पे करा, तो उनका ऐसा कहना था कि वो पेशेंट जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, उनकी रिकवरी जल्दी होने लगी। उन्हें ध्यान और मेडिसिन दोनों दी। साइंटिस्ट ने अपने ढंग से, तो गायकों ने अपने ढंग से, इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था, उसने अपने क्षेत्र में इस चैतन्य शक्ति का या इस वाइब्रेशंस का प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर और सटीक निर्णय निकले। यहाँ तक कि आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को वाइब्रेशन दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। कोई परेशान कर रहा है तो बंधन डालिए, शुभ ईटिंग कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को इस चैतन्य शक्ति का प्रयोग कर कर ठीक कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है, इसके वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में सभी कुछ डाल रखा है। आजकल जिससे बात करो वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस यही बात करता है। ये सब आता कहाँ से और क्यों आता है? उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति को जो नहीं मिला उससे दुखी है और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेके सदैव चिंतित रहता है। तो अभी आपके स्क्रीन पर ही अंदर के सटल सिस्टम या सूक्ष्म शरीर का फोटो आ गया है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो ईश्वर की शक्ति तालु भाग से प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है जिसे सिक्रम बोन कहते हैं। यहाँ पर वो परमात्मा की शक्ति 3.5 कुंडल बनाकर विराजमान रहती है, इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में अभी हम इस शक्ति को ही जागृत करेंगे। जब ये माँ जागृत होती है, तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने हमारे इस अंदर के सूक्ष्म शरीर को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है?
तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, जिसे कि चंद्र नाड़ी, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये भूतकाल की नाड़ी है। जब मन में बहुत ज्यादा पास्ट के थॉट्स चलते हैं, उन्हें भूल ही नहीं पाते, उन्हीं को दोहराते हैं, खुद को कोसते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये चंद्र नाड़ी और ठंडी पड़ जाती है। और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है, तो इससे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये भविष्य की नाड़ी है। जब मन में फ्यूचर के बहुत विचार चलते हैं, तो ये नाड़ी और गर्म हो जाती है। और जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, मन बहुत विचलित रहता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, फोकस ही नहीं कर पाते। तो जब हम ध्यान करते हैं, शक्ति का जागरण करते हैं, तो उसका रास्ता ये मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये होता है। जब इस रास्ते से यह शक्ति ऊपर उठती है, तो जो साधक ध्यान करता है, उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में या प्रेजेंट में आ जाता है। जब चित्त वर्तमान में आता है, तो सबसे पहला फायदा, मन प्रसन्न और शांत हो जाता है। जब मन प्रसन्न हो जाता है, तो बीमारियां तो आपकी आप ही चली जाती है। आप अपने कार्य पे फोकस कर पाते हैं और सफलता सदैव आपके साथ चलती है। आपकी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में तो सुधार होता ही है। साथ ही आप जहां जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे, इसके आने से वातावरण बहुत अच्छा हो गया। अब हम बात करते हैं चक्रों की। ये हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं, जिन्हें मेडिकल की भाषा में प्लक्सस और इनकी पंखुड़ियों को सबप्लक्सस कहते हैं। जितनी भी नाड़ियां या नर्व से हाथ और पांव पर आकर खत्म होती है, तो सहयोग का एक ये आविष्कार है कि आप अपने शरीर को अपने हाथों पर जान सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य मानव जाति के लिए हुआ है ये, कि खुद को जानना, खुद को पहचानना। तो मूलाधार चक्र का स्थान शरीर का अंतिम छोर और दोनों हाथ की हथेली जहां शुरू होती है। यह चक्र श्री गणेश का है और उनके जागृत होने पर उनके गुण, बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधिता, मंगलमयता आती है। साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को यह चक्र संभालता है। तो उनसे रिलेटेड कोई बीमारी, जैसे पाइल्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, इसमें भी सुधार होता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जिसे दोनों हाथ के अंगूठे पर जान सकते हैं। और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसे संभालते हैं। लिवर, किडनी, पेंक्रियास में कोई दोष है, वो दूर होता है। साथ ही इस चक्र की क्वालिटी, क्रिएटिविटी, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विद्या हमें प्राप्त होती है। जैसे कि नए बच्चे का सृजन यहीं पर होता है, वही सृजनात्मक गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि बच्चों को आप मेडिटेशन नियमित कराते हैं, तो उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, गाना गाना, हर काम में सुंदरता आती है। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जिसे दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर जान सकते हैं, जो संतोष और समाधान का है। लक्ष्मी नारायण इसे संभालते हैं। और इनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी, कि लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत, पैसों का आप सुख उठा पाते हैं। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, पर सुख सबके घर में नहीं है। इस चक्र की क्वालिटी जब हमारे अंदर आती है, क्योंकि जब कुंडलिनी माँ ऊपर उठती है, तो इन चक्रों को नरिश करती है, इन्हें खोलती है। इन पे विराजमान देवता प्रसन्न होकर, जागृत होकर अपने गुण हमारे अंदर जागृत करते हैं। और इस चक्रों से रिलेटेड जो कोई बीमारी है, धीरे धीरे उसमें भी सुधार होता है। इसके बाद भवसागर गुरुओं का स्थान है। महान गुरु दत्तात्रेय साईनाथ, दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में, और ये ग्रीन कलर का गुलाब दिख रहे हैं, इस चक्र को फील कर सकते हैं। जब कुंडलिनी माँ यहाँ पर आती है, तभी इस भवसागर से हम पार हो पाते हैं। और जब बच्चों के अंदर ये गुरु तत्व जागृत होता है, तो ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा, हर जगह अपनी बात को बहुत अच्छे से वो समझा पाते हैं। इसके बाद आता है हृदय चक्र, दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर। माँ जगदम्बा इसे संभालती है और उनके जागृत होने पर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और बच्चे जो परीक्षाओं के समय बार बार बीमार होते हैं,
क्योंकि उन्हें डर बहुत लगता है। वह डर भी दूर होने से बीमार नहीं होते। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करती है। यदि वो ध्यान करें तो इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। आज इस चक्र पर ही विस्तार से बात करेंगे। विशुद्धि चक्र का स्थान गले में और अंगूठी के पास वाली उंगली पर होता है। श्री राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर उनके क्वालिटी की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, यह सब गुण हमारे अंदर धीरे धीरे जागृत होते हैं। आज इस चक्र पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। रोज हम कोशिश करते हैं एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में, ताकि नए और आप पुराने लोग इस चीज को समझ सके और गहनता में भी उतर सके। यह विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियों का बना है और श्री राधा कृष्ण मध्य में, बाईं तरफ विष्णु माया, दाईं तरफ श्री विठ्ठल रुक्मिणी का स्थान है। विष्णु माया जो श्री कृष्ण की बहन थी, जिनके कारण आसमान में बिजली चमकती है, ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथों पर, पांव पर, सिर पर इस चक्र की स्थिति। ये विशुद्धि चक्र आकाश तत्व या इथर एलिमेंट से बना होता है। नाक कान गले से संबंधित ऑर्गन्स को यह चक्र संभालता है। जो लेफ्ट विशुद्धि चक्र है विष्णु माया का है और जब यह कुपित होती है तभी बिजली चमकना, भूकंप आना, ज- जलजला होना, इस तरह की दुनिया में प्रॉब्लम आती है। जब आपके भाई बहन के रिश्तों में अच्छे सुधार नहीं होता है या व्यक्ति की दृष्टि अपवित्र होती है दूसरे के प्रति, तो ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। तभी ये एंजाइना वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ और राइट हैंड को कंधा और गर्दन जहां मिलते हैं वहां पर रखते हैं और गर्दन को दाईं तरफ या राइट साइड घुमाते हैं। यहाँ पर आपको 16 बार कहना होगा, माँ मैं निर्दोष हूँ। अब आपकी हर प्रार्थना सुनी चाहिए। जो आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना पहुंचती है। साथ ही लिफ्ट के सभी चक्र इड़ा नाड़ी पर होते हैं, जो चंद्र नाड़ी है, जिसके ओर ठंडा होने से ही इन चक्रों में दोष आता है। तो इस चक्र को गर्मी देते हैं, इसके लिए कैंडलिंग करना है। राइट विशुद्धि चक्र पर विठ्ठल रुक्मिणी का स्थान है। जब श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजा बन गए थे, जो व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है, तंबाकू खाता है, तो यह राइट विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। इसके लिए राइट हैंड शिव माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड को या बाएं हाथ को गर्दन और कंधा जहां मिलता है वहां पर रखते हैं और गर्दन को बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में घुमाते हैं। यहाँ पर आपको 16 बार प्रार्थना करनी होगी कि माँ कृपा करके मेरी वाणी में मिठास दो, मधुरता दो। मध्य विशुद्धि चक्र श्री राधा कृष्ण का है और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, बुद्धि चातुर्य, ये सभी क्वालिटी हमारे अंदर धीरे धीरे जागृत होती है। कुछ लोगों को वाइब्रेशन की फीलिंग नहीं आती है क्योंकि उन्होंने बहुत मंत्रों का, गलत गुरुओं के द्वारा दिए हुए मंत्रों का उच्चार किया होता है। उसके लिए इस विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ बायां हाथ और दायां हाथ या राइट हैंड अपने गर्दन पर रखकर यदि आप 16 बार प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी कृपा करके जो भी मैंने मंत्र बोले हैं उन्हें सिद्ध कर दीजिए, तो आपके इस विशुद्धि चक्र के दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके माध्यम से इस विशुद्धि चक्र को ठीक किया जा सकता है। साथ ही रात को सोने से पहले यदि आप मक्खन गर्म पानी या दूध में डालकर पीते हैं तो भी इस विशुद्धि चक्र में सुधार होता है। दोनों कंधों पर श्री चक्र और ललित चक्र का स्थान है। यदि हम कंधों को खुला रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो भी आपके गर्दन और कंधे में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए कंधों को सदैव ढक कर रखें। कुछ चीजें हैं जो श्री माता जी ने बताई हैं कि भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में कितना महत्व है, जिन्हें पालन करना ही होगा। दोनों भुवों के मध्य में हंसा चक्र है। ये सभी विशुद्धि चक्र के ही पार्ट हैं। हंसा चक्र सत विवेक का है, जिससे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से जब बचपन में ही, कम उम्र में ही ज्यादा जिम्मेदारी आने से हंसा चक्र खराब होता है,
तभी साइनस वगैरह इस तरह की बीमारी होती है। इसे ठीक करने के लिए बायां हाथ लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली दोनों भुवों के मध्य में क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे की दिशा में घुमाकर आप प्रार्थना करें कि माँ कृपा करके मुझे सत सत विवेक प्रदान करो। आपका इस संसार चक्र में कोई खराबी है वह भी दूर हो जाती है। साथ ही नाक में घी कपूर डालने से भी इस चक्र में सुधार आता है। इस तरह से आज हमने इस विशुद्धि चक्र के बारे में जाना। यह चक्र नाक कान गले से संबंधित ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो जब ये चक्र जागृत होता है तो इससे रिलेटेड कोई बीमारी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस थायराइड उसमें भी सुधार होता है। साथ ही श्री कृष्ण की क्वालिटी कि वो जहां जाते थे लोग उनसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे, वही गुण हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब कल हम आज्ञा चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। रोज हम कोशिश करते हैं एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में। आज्ञा चक्र का स्थान कपाल के मध्य और सर के पीछे होता है। क्षमा का यह चक्र है और जब ये चक्र खराब होता है तभी सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। इस चक्र से ऊपर उठना बहुत ही कठिन रास्ता था क्योंकि इसकी क्वालिटी ही ऐसी है, क्षमा करना। यहाँ पर जाकर कुंडलिनी माँ रुक जाती है क्योंकि लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। जब श्री माता जी के आशीर्वाद से क्षमा की शक्ति आती है तो ये दोनों बलून्स पिचक जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र जिसका स्थान लिम्बिक एरिया में है, यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र है, उसका भेदन कर उस परमात्मा की शक्ति से हमारा योग करा देती है। और जब योग घटित होता है तो उस शक्ति को दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो अभी इसी वक्त आप अनुभव करेंगे। उसके पहले हम इस अंदर के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करेंगे। तो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं 5 तत्वों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है थोड़ा सा आप सीख लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर खोलकर रखें। अब सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर हथेली को चिपका कर, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं हाथ को साइड में छोड़ दें। अब फिर से दोनों हाथ घुटने पर और अपना बायां हाथ या लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ मेरे साथ साथ करते चलिए। फिर बाद में आंख बंद करके करेंगे और जो भी प्रार्थनाएं करनी है वो मैं बोलती जाऊंगी। आप बिल्कुल मन में दोहराइएगा, होठ भी नहीं हिलाना है। दोनों हाथ जमीन पर रखें, जो ऊपर बैठे हैं साइड पे छोड़ दें। अब सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को आत्मा के स्थान पर जहां धक धक आवाज आती है। अब यही हाथ अपने कपाल पर, थोड़ा सिर झुकाएंगे। अब यही हाथ सर के पीछे, थोड़ी गर्दन पीछे झुकाएंगे और यही हाथ सर के ऊपर तालू पर। देख लीजिए थोड़ा सा, ये हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है घुमाएंगे और वहीं पे हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न पूछेंगे। बस इतना ही करना है। जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई विशेष उपक्रम की जरूरत ही नहीं है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है। तो ये फोटो श्री माता जी का बाजार में नहीं बिकता है। इस फोटो का एक विशेष कोएफिशिएंट है, विशेष आकार प्रकार। इससे निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो पूरी श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ श्री माता जी की तरफ देखिए। दोनों हाथ हृदय तक उठा लाएं और प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मुझे योग प्रदान करो। आपको मांगना होगा, वह भी हृदय से। इस समय मन में कोई शंका, संदेह या डाउट मत रखिए, क्योंकि कुंडलिनी माँ जिसे जागृत करना है वो आपके अंदर ही विराजमान है और उसे सब पता है आप क्या चाहते हैं। तो आपको पूर्ण इच्छा रखनी ही होगी, नहीं तो कुछ भी अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पीठ सीधी।
चित्त पूरा अंदर और शांत। विचारों से भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप जाओ। पूर्ण शांत, पूरा चित्त अपने अंदर। सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें, हथेली को चिपकाकर, और पूर्ण हृदय से मन ही मन प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इड़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाई तरफ या लेफ्ट साइड में। प्रार्थना करेंगे, माँ इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है, बाएं हाथ पर, और दाएं हाथ या राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है। बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, ध्यान से महसूस कीजिएगा। चित्त पूरा अंदर, आंखें बंद और पीठ सीधी। झुककर या टिक कर नहीं बैठे, नहीं तो नींद में या विचारों में चले जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म घटना है, ध्यान से अनुभव करते चलिए। जितना चित्त अंदर होगा, उतनी ही सुंदर अनुभूति। हाथ उठाकर धीरे धीरे घुटने पर खुले हुए, अब अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ या राइट साइड में। प्रार्थना करेंगे, मां इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी, कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, दोनों हाथ धरती मां पर। धरती मां को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती मां, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है, तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। मां को हृदय पूर्वक प्रार्थना। मां, कृपा करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दो और मुझे वर्तमान में स्थापित कर दो। मांगना हृदय से होगा और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जन्मों की तपस्या पूर्ण होने का एक जीवंत घटना मां के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित हो रही है। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर, आत्मा के स्थान पर जहां धक धक आवाज आती है, थोड़ा दबाओ और चित्त पूरा हाथ के नीचे।
यहाँ पर कहे माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष हूँ। आत्मा में कोई दोष नहीं होता। पूर्ण विश्वास के साथ कहे माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब अंदर बैठी कुंडलिनी माँ यह बात सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब यही हाथ अपने कपाल पर जहां बिंदी लगाते हैं, थोड़ा दबाओ, थोड़ा सर झुकाए। यहाँ पर कहे माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न ले। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। अब यही हाथ सर के पीछे गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएंगे। यहाँ पर कहें माँ जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। अब यही हाथ उठाकर हथेली को तान ले, उंगलियों को फैला दे और सिर के ऊपर तालू पर रखे हाथ को अब हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को धीरे धीरे घुमाए। हाथ को बिना उठाए 7 बार क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है। और पूर्ण हृदय से मांगे श्री माता जी कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है या उस डिवाइन पावर से मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ को बना बंद, धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर और कुछ देर शांत ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। अटेंशन को सिर के ऊपर तालू पर, आंखें बंद और पीठ सीधी, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। विचारों को सिर्फ देखिए और माफ करते जाए। धीरे धीरे दो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही हमारा योग घटित होगा। चित्त तालू पर ही रखिए और दोनों हाथ की हथेलियों पर मिलाएं। क्या अनुभव हो रहा है खाली महसूस करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा योग घटित हो गया। उस परमात्मा की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधा हाथ उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। कंफर्म करने के लिए हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें
किसी किसी को तो बहुत ऊपर तक ठंडी चैतन्य लहरियां महसूस होती है। वापस हाथ घुटने पर ले आए। अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। थोड़ा हाथ आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखिए। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ और गर्दन पीछे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछे, माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। जो अनुभव हो रहा था ठंडी या गर्म चैतन्य लहरियों का, और बढ़ जाएगा। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। कुछ सेकंड शांत अपने अंदर देखें। इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लगातार सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य या वाइब्रेशंस की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।